हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास के अंदर हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 1 है दो ध्रुवीयता का अंत, उसका पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके पहले वाले पार्ट के अंदर हमने किया था। उसके अंदर हमने बात की इस चैप्टर का जो नाम है उसका अर्थ क्या है, ये शीत युद्ध क्या होता है। दूसरा हमने बात की थी कि जो साम्यवाद क्या है, पूंजीवाद क्या होता है, पश्चिमी दुनिया, पूर्वी दुनिया, इन सब को हमने वर्ल्ड मैप बना के उसके बाद आपको समझाया था। आज की क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे कि जो गोरबाचेव थे उनकी नीतियाँ क्या थी। चलिए तो फिर अब हम शुरू करते हैं इस क्लास को। चलिए अब हम देखते हैं कि गोरबाचेव की क्या नीतियाँ थी और उसके परिणाम क्या हुआ और उसके बाद सोवियत संघ का किस प्रकार विघटन हुआ। गोरबाचेव और सोवियत संघ का विघटन का मतलब है कि सोवियत संघ का पतन या अंत। मिखाइल गोरबाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। कौन सी व्यवस्था को सुधारना चाहा? ये व्यवस्था थी जो सोवियत संघ की जो साम्यवादी व्यवस्था थी, जिसके अंदर सभी राज्य जो गणराज्यों ने एक जो मिलकर जो सोवियत संघ का निर्माण किया था, उसके अंदर रूस का प्रभुत्व बढ़ गया और उसके बढ़ने से अन्य जो देश थे, गणराज्य थे, उनको जो बात करें तो उनके अंदर चर्चा वगैरह या उनकी नीतियों को मान्य नहीं किया जा रहा था और इन सब के अंदर रूस ही सब निर्णय ले रहा था और जनता की आवाज को भी दबाया जा रहा था और सारा ध्यान किसके ऊपर दिया जा रहा था? हथियारों की होड़ के अंदर। और सोवियत संघ के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था आगे बढ़ रही थी और जो सोवियत संघ था वह हथियारों के ऊपर ज्यादा खर्च करने के कारण अपनी जनता के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उन सभी व्यवस्था को गोरबाचेव द्वारा सुधारने का प्रयास किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। कौन? मिखाइल गोरबाचेव। 1980 के दशक में जो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक ही पार्टी का प्रभुत्व था, तो उनके क्या बने? महासचिव बने। उसके बाद पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ में सुधार की जरूरत थी। मतलब कि जो पश्चिम के देश थे, पूंजीवाद थे, उनके अंदर तो क्या हो रही थी, जो कंप्यूटर हो गया और सूचना प्रौद्योगिकी, उनके अंदर विकास हो रहा था क्रांति के तरह। और जो सोवियत संघ था उसका क्या हो रहा था? वो पतन की ओर जा रहा था, उनकी व्यवस्था खराब हो रही थी। ठीक है, संघ सुधार, इसकी गोरबाचेव द्वारा सुधार का प्रयास किया गया। गोरबाचेव द्वारा पश्चिम के देशों के साथ संबंध सामान्य बनाने की कोशिश की गई। जो पूंजीवाद देश थे उनके साथ गोरबाचेव द्वारा क्या किया गया? सुधार का पहला प्रयास ये था कि जो पश्चिम के देश थे उनके साथ क्या किया? मित्रतापूर्ण संबंध बनाने की कोशिश की गई और लोकतांत्रिक रूप देने और सुधार करने का प्रयास किया गया। जो गोरबाचेव थे उन्होंने जनता की आवाज को सुनने की कोशिश की और जनता क्या क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने की कोशिश की। उसके परिणाम क्या हो उसको भी हम देखते हैं। पूर्वी यूरोप के देशों ने अपने सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध किया। मतलब कि जो पूर्वी देश थे, जो गणराज्य के सोवियत था, उनके जो सोवियत संघ का अधिक नियंत्रण था, उस पर विरोध किया मतलब जो रूस था उसका अधिक नियंत्रण था। उनके जो अन्य गणराज्य थे उनकी जनता ने क्या क्या विरोध किया? सोवियत संघ के अत्यधिक प्रभाव के कारण। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गोरबाचेव द्वारा इन विरोध में हस्तक्षेप किया, मतलब हस्तक्षेप नहीं किया और एक के बाद एक साम्यवादी सरकार गिर गई। मतलब कि जो अन्य गणराज्य थे उनके अंदर जनता द्वारा विरोध किया जा रहा था साम्यवादी सरकार का और इन विरोध को जो गोरबाचेव थे उन्होंने दबाया नहीं और जिसके कारण विरोध और आगे बढ़े। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। आर्थिक और राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति अपनाई। आर्थिक मतलब कि जो पैसे वगैरह थे वो अलग जगह जा रहे थे। अलग जगह मतलब जो बात करें, जो परमाणु बम बनाए जा रहे थे, हथियारों की होड़ चल रही थी, उनके पैसे को जनता के अंदर लगाना शुरू किया। और राजनीतिक सुधार मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनके एक प्रभुत्व क्या किया? हटाया गया और चुनाव में सुधार किया गया। चुनाव में सुधार का मतलब ये हुआ कि आम जनता के द्वारा अब चुनाव होना शुरू हुआ और लोगों को चुनाव में अपने प्रतिनिधि खुद चुनने का अधिकार दिया गया। किनके द्वारा? मिखाइल गोरबाचेव। क्या लोकतंत्रीकरण की नीति अपनाई। सुधारों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध और 1991 में क्या तख्ता पलट हो गया। मतलब जो मिखाइल गोरबाचेव द्वारा जो सुधार किए गए, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे उनके द्वारा विरोध किया गया। उनका विरोध करने का कारण क्या था? उनका विरोध करने का कारण ये था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका एक दल का प्रभुत्व था, वह अपने जो
लोग होते थे उनके अंदर से जो चुनकर कम्युनिस्ट पार्टी का सचिव बन जाता था। लेकिन जब गोरबाचेव द्वारा इन नीतियों को सुधार किया गया, जनता के द्वारा क्या किया जाने लगा, अपना प्रतिनिधि चुनना शुरू किया, लोकतंत्र की नीति अपनाई, जनता की आवाज को सुना जाने लगा। तो जो पहले के नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, उनके द्वारा क्या किया गया, जो मिखाइल गोरबाचेव थे उनका विरोध किया गया और उसके बाद क्या हुआ, उनको हटाकर उनका तख्ता पलट किया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यल्तसिन के द्वारा तख्ता पलट के विरोध किया गया। जो यल्तसिन व्यक्ति थे वो हीरो के रूप में उभरे, करिश्माई नेतृत्व के रूप में उभरे और इनका क्या किया गया, विरोध किया गया। किसका विरोध किया गया, जो मिखाइल गोरबाचेव को हटाया गया उनका विरोध किया गया और ये क्या लोकप्रिय हो गए। उसके बाद वे नायक की तरह उभरे और रूसी गणराज्य में जहां पेरिस यल्तसिन ने आम चुनाव जीता, मतलब कि जो यल्तसिन थे वह विरोध किया किसका, पहले हमने चर्चा की जो तख्ता पलट हुआ था मिखाइल गोरबाचेव का। उसके बाद जो चुनाव हुए उसके अंदर यल्तसिन कहाँ चुनाव लड़े थे, पेरिस यल्तसिन के अंदर, और जो क्या आम चुनाव के अंदर जीत गए, कौन, यल्तसिन। उसके बाद 1991 के दिसंबर में यल्तसिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। जो उसके बाद क्या हुआ, मिखाइल गोरबाचेव के बाद यल्तसिन चुने गए लोगों के द्वारा। उसके बाद जो सोवियत संघ की जो बड़े राज्य थे कौन कौन, आप याद कर लें, सबसे पहले किन राज्यों के द्वारा सोवियत संघ व्यवस्था थी उसके सबसे पहले अलग हुए थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ठीक है, ये याद कर लेना। संघ की समाप्ति की घोषणा की और कम्युनिस्ट पार्टी को प्रतिबंध हो गई और सोवियत गणराज्य के देशों ने लोकतंत्र और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। जो मतलब कि जो 1991 के अंदर जो पतन हो गया किसका, सोवियत संघ का। उसके बाद 3 बड़े राज्यों ने अपना क्या किया, पतन की घोषणा की। उसके बाद जो गणराज्य थे उनके अंदर कौन की पूंजीवादी और लोकतंत्र की व्यवस्था अपनाई गई और इन्होंने मिलकर एक नया ग्रुप बनाया जिसे स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्र कुल कहा गया। ये भी याद कर लेना, जो सोवियत गणराज्य बना हुआ था उनके पतन के बाद जो गणराज्य थे उनके द्वारा कौन सा स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्र कुल नामक क्या बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया जिसके अंदर सारे क्या एकत्रित होते और एक सब मिले हुए थे। मिले होने का मतलब ये सब एक साथ थे। उसके बाद रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया और सारी जिम्मेदारी दी गई, जैसे यूएन की सीट और परमाणु हथियार। सोवियत संघ का पतन हो गया, मतलब कि जो सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया। जो यूएन की सीट थी वो रूस को मिल गई और जो परमाणु हथियार था वो भी रूस को मिला और जो सारी जिम्मेदारी थी किसके पास आ गई, रूस के पास आ गई। इसके बाद सोवियत संघ का पतन हो गया। तो आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और इसके आगे कहानी को हम पढ़ेंगे।